Hello everyone, I'm Yash Garg, an undergraduate at IIT Delhi, and in this video, we'll be talking about Introduction to Communication Systems, which is from the 15th chapter of Class 12 Physics, Communication Systems. Alright, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन सिस्टम कह सकते हैं बनाते हैं, फिर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है कि एक एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, है ना, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। हम सब करते हैं, सब लिविंग क्रीचर करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता सब लिविंग क्रीचर कैसे करते हैं, बट सबके में कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल तीन पार्ट्स, जो है ट्रांसमीटर, मीडियम या चैनल और रिसीवर। देखिए, हर कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको ये दिखेगा, एक ट्रांसमीटर है, एक चैनल होगा और एक रिसीवर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर एक जगह होगा, रिसीवर दूसरी जगह होगा, और उनके बीच में एक चैनल होगा जो फिजिकल मीडियम होगा, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो अब चैनल कुछ भी हो सकता है, चैनल वायर्स हो सकता है जो कनेक्ट करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर को, वायरलेस भी हो सकता है, स्पेस की तरह हो सकता है, बट ये तीन चीजें कम्युनिकेशन सिस्टम में होती हैं। ओके, तो अब ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? हमने ये तो बता दिया कि तीन चीज होती है, इसका ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? ट्रांसमीटर क्या करता है, वो यहाँ इंफॉर्मेशन सोर्स से मैसेज लेता है, ठीक है, फिर उसको वो एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो उसे भेज सके थ्रू द चैनल, है ना। जैसे आप कुछ बोलना चाहते हो, आपका ब्रेन आपको कहता है कि आप ये बोलो, तो वो सिग्नल देता है आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपके मुंह को, फिर आप वो चीज बोलते हो जो हवा के थ्रू जाती है ना। तो वैसे ही ट्रांसमीटर ये करता है कि आप कुछ जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, तो वो उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो उसे ट्रांसमिटेड सिग्नल कहते हैं, जो चैनल के थ्रू जाता है। ओके, ठीक है। अब जो ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो कन्वर्टेड सिग्नल है, जिस जो चैनल के थ्रू जाता है, अब क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब उसमें कुछ खामियां आ जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, वो ऐसे जा रहा होता है चैनल के थ्रू, चैनल मतलब कुछ भी हो सकता है, केबल हो सकता है, हवा हो सकता है, उसमें कुछ नॉइज आ जाती है, कुछ बाहर से अनवांटेड चीज आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हो, कोई और भी कुछ बोल देता है, तो आपके बोलने में और दूसरे के बोलने में जैसे कुछ मतलब नॉइज आ जाती है ना, वो कि आपको क्लियरली सुनाई नहीं देता, तो वैसे ही वो नॉइज ऐड कर देती है, जिसकी वजह से रिसीवर पे थोड़ा सा करेक्ट वो नहीं मिलता, ट्रांसमिटेड सिग्नल कुछ नॉइज के साथ मिलता है आपको ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो रिसीवर का काम होता है कि वो जो रिसीव्ड सिग्नल है उस पर काम करे, और उस पे काम करके ट्रांसमिटेड सिग्नल का थोड़ा सा सही वर्जन निकाल ले। देखिए, इट रिकंस्ट्रक्ट्स अ रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो वो ये इसमें से वो कुछ प्रोसेसेस करके ओरिजिनल सिग्नल निकालते, रिसीव सिग्नल से, वो रिसीवर का काम होता है। तो टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो बेसिकली दो मोड्स कम्युनिकेशन ये है कि पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट नाम से ही क्लियर है कि कम्युनिकेशन एक ट्रांसमीटर से और एक रिसीवर के बीच में होती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, बहुत सारे रिसीवर है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ एक से एक पे हो रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोनी, मतलब जैसे अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो एक से एक ही होता है ना, कनेक्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है, सारे बहुत सारे रिसीवर होते हैं। देखिए, इतने सारे रिसीवर है, सबको आप दे रहे हो। जैसे रेडियो होता है, टीवी होता है, एक ही तो ट्रांसमीटर होता है, वो रेडियो चैनल या टीवी चैनल, लेकिन सबके घर पे जाता है, सबके रेडियो पे जाता है, सबके टीवी पे जाता है। तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है बेसिकली कि वो एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
तो अब ट्रांसड्यूसर का यूज कहाँ होता है? देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम हम यूज करेंगे ना, तो क्या होगा कि उनका जो इनपुट और आउटपुट होगा ना, हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चाहिए होगा। जैसे ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन मैसेज को लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है और चैनल के थ्रू भेज देता है, करेक्ट। बट जो मैसेज सिग्नल होना चाहिए ना, वो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, कोई अगर ऐसा होता है तो क्या करता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये वो डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, देख रहे हो? और फिर आप इसको ट्रांसमीटर के थ्रू भेज सकते हो। तो यहाँ ट्रांसमीटर आ जाएगा और उससे पहले ट्रांसड्यूसर, ताकि आप ट्रांसमीटर में एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भेज सको। तो ये ट्रांसड्यूसर का काम होता है। नॉइज क्या होता है? नॉइज जैसे मैंने पहले बताया था, नॉइज कुछ अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो आपकी ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग को खराब कर देते हैं। मतलब ट्रांसमिशन तो आप समझिए हो कि भेजना, बेसिकली ट्रांसमिशन का मतलब ये कि भेजना सिग्नल, और प्रोसेसिंग का मतलब कि उस पर काम करना ताकि हम ओरिजिनल सिग्नल ले सकें। तो अगर कुछ नॉइज आ जाएगी तो आपको बेसिकली ओरिजिनल चीज कैसे मिलेगी? मुश्किल से मिलेगी ना। तो अच्छा ही होता है नॉइज। नॉइज को हमें हटाना होता है, हम कोशिश करते हैं उसको हटाने की। अब आते हैं सिग्नल पे। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल वही होता है जो ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल होता है। जब हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर से, तो क्या होता है? वो सिग्नल ही होता है जिसको फिर हम ट्रांसमिशन में डाल देते हैं। तो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ये तो आप जानती हो। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? साइन वेव की तरह होते हैं, कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट होते हैं ऐसे जो चेंज करते हैं ना साइन वेव की तरह। तो एनालॉग सिग्नल होते हैं। अब ये साउंड है, पिक्चर होती है टीवी में, वो एनालॉग होते हैं, ओके। और डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज लेते हैं। डिस्क्रीट मतलब कुछ गिनी चुनी वैल्यूज लेते हैं, बहुत सारी वैल्यूज नहीं लेते। ठीक है, जैसे अगर साइन वेव है तो ऐसे जाता है एक, तो सारी वैल्यूज लेता है ना, -1 से 1 साइन थीटा, तो सारी वैल्यूज। लेकिन डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब कुछ वैल्यूज, जैसे बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम से तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ दो लेवल होते हैं। बाइनरी मतलब 2, तो उसमें दो लेवल होते हैं सिग्नल के, 0 और 1। तो ये 0 करस्पॉन्ड्स टू अ लो लेवल, एक लो लेवल को रिप्रेजेंट करता है। 1 मतलब आप एक हाई लेवल पे हो। तो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो होते हैं। तो ये दो टाइप के सिग्नल्स हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो अब एक बार ट्रांसमीटर का वही देख लेते हैं फिर से क्या होता है। ट्रांसमीटर वही होता है जो इनकमिंग मैसेज सिग्नल, जैसे बताया ना कि ट्रांसमीटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है जिसको वो कन्वर्ट कर देता है। तो वो तो सिग्नल होता है, हमने कहा था, जैसे यहाँ पहले कहा था। उसको लेता है और उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है ताकि वो उसे ट्रांसमिट कर सके। ट्रांसमिट कर सके मतलब भेज सके, चैनल के थ्रू ट्रैवल कर सके। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर रिसीव्ड सिग्नल से, रिसीव्ड सिग्नल मतलब जो सिग्नल उसके पास आए हैं चैनल के थ्रू, उससे वो एक डिजायर्ड मैसेज सिग्नल निकाले, उसे कन्वर्ट करके उस पर काम करके एक मैसेज सिग्नल निकाले, वो रिसीवर होता है। एटीन्यूएशन और एम्पलीफिकेशन। ये एटीन्यूएशन नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो बहुत सिंपल है। बस ये होता है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो एनर्जी तो कम होगी ना सिग्नल की, वो ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी तो कम होगी। तो जब एनर्जी कम हो जाती है तो उसे एटीन्यूएशन कहते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसकी एनर्जी कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया, उसे एटीन्यूएशन कहते हैं। नेचुरल है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भागोगे, अगर पहले आपकी एनर्जी ज्यादा थी तो बाद में एनर्जी कम हो ही जाएगी ना, तो बस वही एटीन्यूएशन होगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। तो एम्पलीफिकेशन, अब एटीन्यूएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है। तो एम्पलीफिकेशन उसे रिवर्स करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है वैसे? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। नाम में लिखा है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीट्यूड। एम्पलीफिकेशन इज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो मतलब उसकी एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ गई है ऑफ अ सिग्नल। एम्पलीफायर यूज करता है इसके लिए, है ना। अब एम्पलीफिकेशन जरूरी क्यों है? अब आपने देखा यहाँ से यहाँ अगर वो सिग्नल जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पर हमें एक उसकी एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, काफी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए। तो हम एटीन्यूएशन को रिवर्स करने के लिए एक एम्पलीफायर से भेज देते हैं सिग्नल को, है ना। तो फिर वो उसे बड़ा कर देता है, देखो
यहाँ से यहाँ देख रहे हो बड़ा हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ा दी ना उसकी, तो इसलिए हम करते हैं एम्प्लीफिकेशन एटीन्यूएशन को रिवर्स करने के लिए। बेसिकली आप एटीन्यूएशन मतलब क्या, लॉस ऑफ सिग्नल, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अब कुछ सिंपल टर्म्स पे आ जाते हैं। रेंज क्या है? अब रेंज वही है लार्जेस्ट डिस्टेंस। रेंज ये तो पता ही था, लार्जेस्ट डिस्टेंस, बट लार्जेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि सिग्नल एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ पहुंच सके, तो एक जगह से दूसरी जगह आपका सिग्नल जा सके, ताकि उसकी एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस कितनी है, उसे रेंज कहते हैं। अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ ये होती है कि जो आप सिग्नल है ना, आप देखोगे बाद में उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जब भी आप कोई सिग्नल भेजते हो उसमें स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बैंडविड्थ का मतलब है फ्रीक्वेंसी की रेंज। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 1 से 10 फ्रीक्वेंसी है उसमें, है ना, तो उसकी रेंज कितनी हो गई? 10 मान लीजिए, ठीक है, 10 हर्ट्ज हो गई इसकी रेंज, ठीक है, तो उसे बैंडविड्थ कहते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे हम पूरी पूरी वीडियो बनाएंगे। तो अभी बस एक उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या होता है, जब हमारा ट्रांसमीटर मैसेज सिग्नल को भेजता है, कन्वर्ट करके भेजता है, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती, लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। लो फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी कम होती है ना, एच म्यू होता है ना एनर्जी, तो उसे भेज नहीं पाते हम। तो भेजने के लिए हमें ना उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसका हम बाद में ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीमॉड्यूलेशन होता है कि अगर हमने मॉड्यूलेशन कर दी तो फिर बाद में उस नए सिग्नल से वापस इंफॉर्मेशन लेना, उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मॉड्यूलेशन का रिवर्स होता है, जिससे हम एक रिट्रीव मतलब वापस ले लेते हैं इंफॉर्मेशन। रिपीटर, रिपीटर बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। अब इस डायग्राम में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हो जाता है। मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है आपका, अब आपको बहुत दूर भेजनी है चीज, है ना, तो आप क्या करोगे, आप रिपीटर के थ्रू भेजोगे। ये रिपीटर है, इसने रिसीव किया सिग्नल, फिर खुद ट्रांसमिट कर दिया दूसरे रिपीटर के, रिपीटर रिपीटर, तो ऐसे देखिए सिग्नल दूर दूर जगह जा सकता है। तो रिपीटर का काम ही होता है टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है स्पेस में, वो क्या होती है, बेसिकली रिपीटर स्टेशन ही होता है स्पेस में। उसमें एक रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है, बस सिंपल है। तो आई होप आपको वीडियो से समझ में आ गया। थैंक यू।